इसीलिए तुमको कहा गया है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। आप जगत के गुरु हैं, आपको प्रणाम है, आप शिव हैं और दूसरों को शिवत्व का दान करते हैं अर्थात शिव बनाते हैं। वह हमको आपको शिव बनाएंगे। हम आप इस दिशा में चले, अग्रसर हों। साहब के द्वारा दिया गया जो 3 सूत्र है वह हमारा आपका मार्ग प्रशस्त करता है इस दिशा में बढ़ने के लिए। साहब के दिशा निर्देश पर चलकर, साहब के बताए पथ पर चलकर हम आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। हमारा आपका जीवन भी सुखमय, समृद्धिमय और शांतिमय हो सकता है। हम आप शिव शिष्य होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और भी गुरु भाई आए हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को शिव चरणों में हमारा प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे गुरु भाई कन्हैया और किशन मैन से। मैं निवेदन करना चाहूँगा गुरु भाई सौमेंद्र भैया रांची, आपसे निवेदन है कि आप मंच तक आने का प्रयास करें। भैया के लिए विषय होगा गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु भाई सौमेंद्र कुमार झा, सौमेंद्र भैया रांची, आपसे निवेदन है कि आप मंच तक आने का प्रयास करें। भैया के लिए विषय होगा गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। आइए, उपस्थित हैं गुरु भाई सौमेंद्र भैया हमारे बीच। सुनते हैं भैया के विचारों को। अपने गुरु शिव को प्रणाम करता हूं। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करता हूं। आज का यह आयोजन गुरु शिष्य संबंध पर आधारित है और इसके साक्षात कारण हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी मां नीलम आनंद जी और उनके गृहस्थ कुल के ज्येष्ठ पुत्र भैया श्री अर्चित आनंद जी, ज्येष्ठ कुल वधु दीदी बरखानंद जी यहाँ उपस्थित हैं। हम आप उनको सुनेंगे। विषय है गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। क्योंकि यह मानव जीवन जब से आरंभ है तब से गुरु का पद भी आरंभ है, लेकिन इधर 100-150 साल के अंदर गुरु का अभाव हो गया। गुरु समाज से यह समाज गुरु विहीन हो गया और इस गुरु विहीन समाज को फिर से गुरुमय करने का संकल्प लिया हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। क्योंकि जब से सृष्टि है, मानव भौतिक रूप में और आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से अंधकार महसूस करता रहा और इस अंधकार को दूर करने के लिए, भौतिकता के अंधकार को दूर करने के लिए और आध्यात्मिक जगत के अंधकार को दूर करने के लिए इस धरती पर गुरुओं का आगमन होता रहा, सदगुरुओं का आगमन होता रहा और सभी गुरु सदगुरु ने यही कहा कि जगत गुरु शिव ही मूल गुरु हैं। ये सभी अंश में गुरु आए मानव जीवन को ईश्वर से मिलाने के लिए। ईश्वर का यह जीवन जो मानव के रूप में अलग हो गया है, फिर से ईश्वर के इस अलग जीवन को एक मेक करने के लिए गुरु और सदगुरु आते रहे इस धराधाम पर। और इन गुरुओं के आगमन से भारतीय आध्यात्म में तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह के नाम अंकित हैं। उन नामों का जिक्र करूंगा तो समय बहुत अधिक लग जाएगा। मूल रूप से समझ लीजिए कि गुरु और सदगुरु इस धरती पर आते रहे, हमको आपको ईश्वर से जोड़ते रहे और हमारे आपके जीवन के संपूर्ण उदय का भार लेते रहे। तभी तो शास्त्र कहता है
कि मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध यर्ते सदगुरुम प्रति। राजकुल के साथ साथ गुरुकुल चलते थे। राजघराने के जो राजकुमार होते थे उनको भी गुरुकुल में जाना पड़ता था, आध्यात्मिक गुरुकुल में, जहां वो अर्थ धर्म काम और मोक्ष की शिक्षा लेते थे, फिर आके राजगद्दी ग्रहण करते थे। तो गुरुओं की लंबी परंपरा चली और गुरु और सदगुरु दोनों अपने शिष्यों के साथ शर्त लगाए, बंधन लगाए और इसी शर्त और बंधन से मुक्ति के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी हमारे आपके बीच जगत गुरु शिव को लेकर आए हैं। आज भी वही हमारे आपके बीच उपस्थित हैं, वही बोल रहे हैं हजार लाख मुख से, वही अपना काम कर रहे हैं, वही स्वयं अपने संकल्प की स्थापना कर रहे हैं। तो गुरु सदगुरु की विवेचना तो बहुत लंबी हो जाएगी, समय की अवमानना है। और जगत गुरु शिव के सानिध्य में हमको आपको जाना है, हमको आपको मालूम है कि कैसे जाना है। उसके लिए 3 सूत्र है जिस पर बात हुई है, हम लोगों ने सुना है। वह सूत्र एक माध्यम है, मंजिल तो शिव गुरु हैं, वहां तक हमको आपको पहुंचना है। जगत गुरु शिव तमाम नियम वर्जना शर्त से परे हैं। हम आप जैसे हैं, जिस भी तरह हैं, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। यह सौभाग्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस कालखंड को दिया है, हमको आपको दिया है। इसलिए आइए हम सभी झुककर उनको प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जो कहा है वह हम आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई विधियां इस जीवन में भी करेंगे और इस जीवन के पार भी करेंगे। क्योंकि एक जीवात्मा की यात्रा लाखों वर्ष की होती है। और सदैव याद रखिएगा, मैं निवेदन अनुरोध करता हूं आपसे और अनुभूति के आधार पे कहता हूं कि साधु कभी मरते नहीं। साहब और दीदी हमारे आपके बीच से कहीं नहीं गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं हमारे आपके हृदय में उतरकर। इसलिए निश्चिंत रहिएगा, हमने आपने अपने जीवन के नाव की डोर को साहब दीदी के ठिकाने बांध दिया है, तो वह नाव बिल्कुल मंजिल तक पहुंचना ही है। इसलिए हम आप सभी मिलकर साहब दीदी के संकल्प को इस जीवन में भी और जीवन के पार भी स्थापित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। आइए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम एक स्वागत गान सुनते हैं अपने गुरु महादेव साहब दीदी के लिए। साथ में उपवन की टोली आई है साहब दीदी के उपवन से, स्मृति स्थल से। वह टोली आज हमारे आपके बीच उपस्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व भैया अर्चित आनंद दीदी बरखानंद जी कर रही हैं, वो भी मौजूद हैं। तो आइए हम एक स्वागत गान सुनते हैं। यह गान समर्पित है महागुरु महादेव साहब दीदी के चरणों में और साक्षी हम आप उपवन की टोली के साथ हैं। और इस टोली का एकमात्र उद्देश्य है, जो साहब दीदी का संकल्प है उसकी स्थापना जन जन में हो। आइए स्वागत गान के लिए स्थानीय गुरु बहन है, इनका जीवन धराधाम पर आरंभ हो रहा है। बहुत ही मनोरम जीवन है इनका कि देखिए होश संभालते इनको गुरु शिव मिले हैं, क्या कहना है। आइए आप अपने गुरु शिव साहब दीदी के चरणों में स्वागत गान प्रस्तुत करिए। उपवन की टोली और ये महोत्सव स्थल सभी इस आयोजन के साक्षी हैं। लेके जाइए शिव यहां से अपने जीवन में।
हेलो हेलो श्री साहेब यह निद्रानंद एवं ममतामयी दीदी नीलम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस चर्चा स्थल में जितने भी गुरु भाई एवं गुरु बहना आए हैं या अन्य संप्रदाय से हैं, आप सभी के चरणों में
बिल्कुल हम आप सभी अपने गुरु शिव और साहब दीदी के स्मरण में यहाँ बैठे हैं। साहब दीदी के आशीर्वाद की बारिश हो रही है। आवश्यकता है हमको आपको भीगने की। यह सपना जो पूरी धरती देखती रही कि हमरे गांव में कोई आएगा, मेरा सोया भाग्य जगाएगा। ये सोए भाग्य के जागरण की बेला है। इस बेला में हम आप आइए अपने गुरु शिव की दया की बरसात में भीगे। और इस निमित्त हम इस मंच पर आहूत करते हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी को, जिनके लिए विषय है भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। हम आप सुनेंगे भैया श्री अर्चित आनंद जी से भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। बिल्कुल शांतित होकर बैठिए और सुनिए। आए हैं तो शिव को लेकर जाइए। मेरे गुरु महादेव, साहब दीदी और आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। किशनगंज जिले के इस महोत्सव में तकरीबन 9 साल बाद पुनः आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस समय भी साहब के सानिध्य में हम लोग आए थे, आज भी साहब के सानिध्य में आए हैं। उस समय भी महादेव की ही बात करने आए थे, आज भी महादेव की ही बात होनी। उद्घोषक महोदय ने कहा ना कि भारतीय संस्कृति में शिव, तो भारतीय संस्कृति में शिव, महादेव, देवों के देव, इनके 1000 नाम हैं। जिस भी नाम से पुकार लीजिए इनको। हमारी संस्कृति में इनके सभी नामों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभाव हमारे आपके जीवन पे दिख जाता है। भारतीय शास्त्रों में महादेव, वेदों में महादेव, किताबों में महादेव, हमारे आपके जीवन में महादेव। आप कहीं से भी उठा लें, इनकी व्याप्ति हमारे आपके जीवन में हर क्षण प्रतिपल हजारों साल से चली आ रही है। इतिहास को उठाएंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे सभ्यताएं आई और चली गई। सिंधु घाटी सभ्यता आई और खत्म हो गई, मोहनजोदड़ो की आई, खत्म हो गई, लेकिन संस्कृतियां कभी समाप्त नहीं होती। शिव, महादेव एक ऐसा देवता, एक ऐसे भगवान जिनकी पूजा हर काल में होती आई है। जितने भी वेद लिखे गए हैं हमारे आपके यहाँ, जिसका ज्ञान हम लोगों को है, जिसका भान आपको हमको है,
उसमें शिव के कई एक स्वरूपों की चर्चा है। चाहे आप ऋग्वेद उठा लें, अथर्ववेद उठा लें, पांचों वेद में से कोई भी वेद आप पढ़ लें, सभी वेदों में शिव की व्याप्ति है, किसी न किसी रूप में है। ये अलग बात है कि काल के हिसाब से महादेव के विभिन्न स्वरूप बदलते गए। हमारी आपकी संस्कृति में वो रचे बसे हैं और संस्कृति चलती आ रही है हजारों साल से। 5000 साल का इतिहास तो हमारे आपके पास लिखा पड़ा है, जिसके बारे में लिखा गया है, और उससे पहले कई एक हजार साल पुराना इतिहास है समृद्ध। आज भी आप जब खुदाई में जाएंगे कई जगह अवशेष मिलते हैं, कोई पता चलता है ये 10,000 साल पुरानी मूर्ति है। यानी 10,000 साल पहले भी भगवान शिव की व्याप्ति थी हमारी आपकी संस्कृति में, और आज भी है। विश्व के सबसे प्राचीन देवता, सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता, हमारी आपकी संस्कृति में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां भगवान शिव की पूजा नहीं होती हो, जहां भगवान शिव की व्याप्ति नहीं हो। शिव तो हर इंसान के देवता है, सर्वसुलभ। जंगल में जाएंगे आप तो आदिवासी भाई हमारे जो हैं पत्थर रख के इसको शिवलिंग मान लेते हैं, जल चढ़ा के पूजा कर लेते हैं। गांव में जाएंगे लोग मिट्टी का शिवलिंग, कहीं गोबर का शिवलिंग। तो शिव एक ऐसे भगवान हैं जो सबके लिए सुलभ है, इसीलिए आज तक उनकी व्याप्ति है। इसीलिए आज हजारों साल बाद भी हमारी संस्कृति में भगवान शिव का, वो भगवान का स्वरूप जो है वो अपनी जड़ें पकड़े हुए। हम आप चाह के भी इससे अलग हो नहीं सकते, वो हमारे बस की चीज भी नहीं है। और आज देखिए साहब ने क्या कहा। साहब ने कहा कि हम उसी शिव की बात करते हैं जो घर घर के बाबा है। साहब कहते थे ना कि चन्ना मामा सबके मामा, तो शिव भी हमारे घर घर के बाबा हैं। साहब ने कहा हम उसी बाबा की बात करने आए हैं, हम उसी महादेव की बात करने आए हैं जो देवों का देव है, जो देवताओं को भी फल प्रतिफल देता है। वो देवों का देव है, वो जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं। साहब ने कहा भगवान के रूप में तो हमने उनको हजारों साल से पूजा ही है, कई एक स्वरूप में उनकी पूजा हमारे यहाँ हुई है। उनका एक स्वरूप गुरु का भी है, जगत गुरु। साहब ने कहा कि ये स्वरूप हम तक, आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है। हमने उस स्वरूप से अपना जुड़ाव आज तक नहीं पाया है। ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले शिव के गुरु स्वरूप को हम आप नहीं जानते थे, किताबों के माध्यम से ही सही कई लोग जानते थे कि महादेव गुरु का काम करते हैं। गुरु का काम करते हैं तभी तो उनके शिष्य हुआ करते थे। पुस्तकों में भी चर्चा है शिव के शिष्यों की, लेकिन हमारे आपके जहन में, हमारी आपकी जानकारी में ये नहीं था कि शिव गुरु के रूप में भी हमको आपको सुलभ हो सकते हैं। हमारे आपके बीच ये गुरु स्वरूप को व्यापक करने का, गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का ये काम जो साहब और दीदी ने किया, पूरी सृष्टि को ये बताने के लिए कि शिव मेरे गुरु है भैया। आप हो सकते हैं, आप मान के देखिए, कोशिश करके देखिए, जुड़ के देखिए। साहब ने कहा कि मैंने तो 20-30 साल स्मशान में साधनाएं की,
चमत्कार सीखे, चमत्कार किए, चमत्कार देखे। मंशा साहब की जो भी रही होगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब साहब इन चीजों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे कि चमत्कार तो बहुत कर लिए, देख भी लिया, दिखा भी दिया, हम लोगों ने खुद देखा बचपन में। तांत्रिकों का घर पे आना जाना, साहब का उनके साथ मिलना, चमत्कार देखना और चमत्कार दिखाना, इन सब करने के बाद भी साहब को वो चीज हासिल नहीं हुई जिसकी खोज में वो थे, जिसकी तलाश में वो थे। शिव को गुरु तो उन्होंने 1974 में ही बना लिया था, सब लोग जानते हैं, साहब ने अपनी किताब में लिखा भी है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कई एक वर्षों तक साहब ने इसको अपने तक रखा, घर से बाहर, कमरे से बाहर। इस बात को नहीं बताया कि मैंने अनुभूत किया है, मैंने महसूस किया है कि शिव गुरु का कार्य करते हैं, आप भी करके देखिए। कितने वर्षों तक साहब देवी ने इन चीजों को जनमानस को नहीं बताया। कालांतर में आगे जाकर धीरे धीरे जब साहब को ये एहसास हुआ, साहब को ये अनुभूति हुई, साहब को ये आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं है, उसके बाद ये पूरा अध्याय साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। कभी समय मिले तो उस पुस्तक को आप लोग पढ़िएगा। और सन 1980 के बाद से जब साहब ने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया, वो दौर भी हम लोगों ने देखा, वो समय भी हम लोगों ने देखा है। साहब ने कई लोगों को कहा शिव गुरु हैं, महादेव गुरु काम करते हैं, मान लीजिए सर, मान लीजिए भैया। उस दौरान साहब मधेपुरा जिले में, यही आपके से कुछ दूरी पर है, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। और वहां जब कमरे से बाहर उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को, तो कई एक लोगों का ये भी जवाब होता था कि महादेव तो गुरु है ही, जानते ही हैं। साहब ने कहा जानते हैं तो गुरु बना के देख लीजिए, क्या लगता है? अविश्वास में ही सही, धैर्य नहीं है फिर भी सही। साहब ने कहा कि करना क्या है, वो तो महादेव है, देवों का देव है, जगत गुरु है, उनको क्या दे सकते हैं हम। साहब ने कहा मैंने अनुभूत किया है कि ये 3 काम करके शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। और साहब ने वो 3 सूत्र लोगों को बताया, ये 3 काम करने हैं। इन 3 काम को करने के लिए ना तो आपको किसी की दीक्षा लेनी है, ना आपको किसी वर्जना में रहना है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, नहा के ही ये काम करना है या बगैर नहाए ये काम करना है। उन दिनों मैं देखता था साहब कार्यालय जाते थे, वहां से किसी न किसी नए व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी गाड़ी में बिठा कर लाते थे और उसको ये समझाने का प्रयास करते थे कि कभी आपने या हमने ये सोचने का प्रयास किया है कि आखिर साहब को क्या जरूरत थी कि शिव को गुरु रूप में स्थापित करने की आवश्यकता क्या है? दीदी को क्या आवश्यकता थी कि सब लोगों को बताएं कि महादेव गुरु हैं, तुम भी मान लो, अपने से उसको खिलाएं भी, अपने से उसका बर्तन भी धोएं, घर में बैठाएं भी, क्या आवश्यकता पड़ गई? साहब को क्या जरूरत? जिला के अधिकारी थे वो, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, सरकारी लोग काम करने वाले। दीदी को क्या आवश्यकता? अधिकारी की पत्नी, जमींदार की बेटी, काम करने वाले लोग घर में मौजूद। उसके बावजूद वो
आए हुए हर एक व्यक्ति को खुद से खाना खिलाती, उसको बैठाती, उसको समझाने का प्रयास करती। साहब ने सरकारी कार्य उतनी ही ईमानदारी से करते हुए, जो शासन प्रशासन में जब वो काम करते थे तो उसको भी उतनी ही ईमानदारी से किया। उससे बचे हुए समय में महादेव का कार्य किया, ने गुरु का कार्य किया, लोगों को बताया, जोड़ा। तो ये एक भाव कि मेरा गुरु है, इसकी स्थापना होनी चाहिए थी। इसलिए लोगों ने महादेव से जुड़ा अपने आप को, लेकिन जनमानस को जोड़ने का प्रयास नहीं। सामने का वो गुरु तो सबका, तो क्यों नहीं सबको ये बताया जाए कि हम ये करके महादेव से अपने आप को शिष्य के रूप में जोड़ पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जोड़ पा रहे? करना कुछ नहीं है, न पैसे लगते हैं, न किसी को देने हैं पैसे, न किसी से लेने हैं पैसे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मात्र ये 3 काम करने हैं, कोई चौथा काम करना नहीं, तो जुड़ने का प्रयास करना। तो हमने साहब दीदी का प्रयास देखा, जब एक दो लोगों को साहब दीदी समझाने का प्रयास करते थे, और आज देख रहे हैं कि आप यहाँ हजारों की संख्या में बैठे, आपने अपना समय निकाला है, इतनी ठंड में आप चलकर यहाँ तक आए हैं कि चलते हैं अपने गुरु की बात सुनेंगे, महादेव की बात सुनेंगे, साहब दीदी ने क्या कहा है वो सुनेंगे। तो ये बता रहा है कि महादेव का वो स्वरूप जिससे जुड़ने के लिए साहब ने हमको आपको कहा, हमारे आपके अंदर कितना कारगर है। अगर वो स्वरूप गुरु स्वरूप कारगर नहीं होता तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे। आपने अपना पैसा लगाया है, वक्त निकाला है, घर छोड़कर आए हैं, इतने बड़े आयोजन का प्रयास किया है। तो ये हमारा आपका अपने गुरु के प्रति लगाओ, उसके प्रति सम्मान ये प्रदर्शित करता है। एक बार साहब से मैंने पूछा कि हम लोग सांसारिकता में किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु दक्षिणा देते हैं। महादेव को सबसे बड़ा भगवान भी है, वो पूरी सृष्टि को देता है, वो सबसे बड़ा गुरु भी है। तो हम लोग उनको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? साहब ने कहा कि उनको गुरु दक्षिणा देने का एकमात्र माध्यम है हमारे पास, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र से लोगों को जोड़िए, यही उनकी गुरु दक्षिणा है। उनको हम और आप क्या दे सकते हैं? वो तो 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, बेल के पत्ते में प्रसन्न हो जाते हैं, 2-4 फूल में, धतूरा में। उनको देने के लिए हमारे पास तो कुछ होता नहीं, हम जो दे भी रहे हैं वो भी उन्हीं की दी हुई है। तो गुरु दक्षिणा उनको देने का एकमात्र माध्यम है हमारे आपके बीच, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र जो साहब ने बताया है उसको करना है, वही हमारी आपकी गुरु दक्षिणा भी है। आज के दौर में, इस काल में साहब दीदी के बताए रास्ते पर महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने वालों की संख्या लाख में नहीं है, करोड़ों में है। आज हम लोग इस देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो कोई ऐसा इस देश का कोना नहीं है जहां हमें शिव के शिष्य नहीं मिलते। चाहे दक्षिण भारत जाइए, अभी हम लोग अंडमान निकोबार गए थे, वहां भी आइलैंड है छोटे छोटे समुद्र के बीच में, वहां शिव शिष्यों से हम लोगों ने मुलाकात की, वहां भी हम लोगों ने शिव की चर्चाएं की, लोगों से बात की। कई एक ऐसे क्षेत्र जहां हम और आप नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी शिव की बात, साहब दीदी की बात पहुंची हुई है पूर्व से, किसी न किसी ने तो पहुंचाई होगी।
तो आज शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति पूरे विश्व के स्तर पर है, हर जगह है। ये इसीलिए है कि गुरु के रूप में शिव काम कर रहे हैं, फल प्रतिफल दे रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। आवश्यकता है साहब दीदी ने जितना कहा उतना करने की, समझने की जरूरत जो साहब दीदी ने कहा है उसको है, अपनी समझ नहीं लगानी है हमको आपको। हम आप कितना समझ पाएंगे? साहब ने 35-40 साल अपने जीवन के तंत्र मंत्र सीखने में, चमत्कार सीखने में, शारीरिक गुरुओं के साथ रहने में बिताया। उसके बाद उसका निचोड़ निकला जो साहब को मिला, तो साहब ने अपने तक नहीं रखा, वो हमको आपको दिया। इसलिए इस पे नहीं जाना है कि साहब ने 40 साल क्या क्या किया। साहब ने जो उसका निचोड़ हमको आपको दिया है, उसको लेके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि ये आसान है, फैक्ट्री में चॉकलेट बनती है तो कई प्रक्रिया से गुजरती है, हम और आप तो सिर्फ खाते हैं उसको, कैसे बनती है ये नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। तो साहब ने जो हमको आपको ये दिया है 3 सूत्र, उससे जुड़ने का प्रयास करना है, उससे लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। आज यहाँ हम लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, बरखा जी भी आप लोग के बीच आई हैं आप लोगों से बात करने, अपने महेश्वर शिव की बात करने, अपने गुरु शिव की बात करने। बहुत ही सुंदर नज़ारा आज से करीब 1 सप्ताह पहले यहाँ से कन्हैया जी ने हम लोगों को फोन किया कि यहाँ पे बहुत तेज धूप है और मैदान में पंडाल लगाना पड़ेगा। बरखा जी ने भी कहा, हमने भी कहा उनको कि 2-3 दिन रुक जाइए, मौसम देख लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाएगा तो पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, जहां रुके हैं वहां, तो बरखा जी ने कहा इतनी ठंड है गुरु भाई बहन लोग कैसे आएंगे, इतना कुहासा है। हमने कहा कि मानव मन कितना स्वार्थी है ये देखिए। आज से 1 सप्ताह पहले तक मना रहा था कि भाई धूप न रहे, धूप न रहे, धूप न रहे। आज धूप खत्म हो गई, इतना ठंडा काया हो गया, इतना ठंडा काया हो गया। तो हम लोगों को कुछ चीजें महादेव के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। धूप रहे तो ठीक, छाया रहे तो ठीक, उसी में चलना है, उसी में बढ़ते रहना है। ये जीवन का हिस्सा है, प्रक्रिया है। एक चिंता हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ होता नहीं है। ऊपर महादेव पे छोड़ दीजिए। और शिव के शिष्यों की समस्याएं ऊपर महादेव संभालेंगे, नीचे साहब दीदी संभालेंगे, और तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ संभालने वाला। उम्मीद भी मत करिएगा। अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता ऊपर महादेव के ऊपर छोड़िए, नीचे साहब दीदी के ऊपर छोड़िए। चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बरखा जी को सुनिए, आराम से शांत चित्त अपनी जगह बैठिए। आज के बाद हम लोग को बगल के नेपाल देश में भी जाना है, आपसे थोड़ी दूरी पर एक का आयोजन और है। इस उम्मीद के साथ आपकी अगली मुलाकात फिर होगी आप लोगों से। महादेव के काम को, साहब दीदी के उद्देश्य को निरंतर इसी तरह हम और आप बढ़ाते चलें, यही कामना है हमारी। मुझे अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना भैया श्री अर्चितानंद जी को। सिर्फ सुनना नहीं है, यहां से जो भी संवाद, जो भी बातें हो रही हैं, उस पर चिंतन भी करना है। क्योंकि इन बातों पर मनन और चिंतन करना, साहब दीदी के अनुरूप चलना ही हमको आपको शिव का शिष्य बनाएगा। आइए, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप एक भजन सुनेंगे, और इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे।
भजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं भाई आलोक जी। आप पूर्णिया से हैं। आलोक जी धूप छांव सुख दुख ये तो जीवन के इस मेला में आते ही रहेंगे। हमको आपको अपने गुरु के साथ चलते रहना है, साहब दीदी के कहे अनुसार करते रहना है। भाई आलोक जी, समय की अवमानना है, आप आइए। महादेव एक तुम ही हो, मुझे शीश का सहारा, दूजा कोई नहीं है जिसे कह सकूं हमारा गुरु तुम हो। चर्चा करूं तुम्हारी, मेरी भी साथ क्या
दया मेरे शिव, कल्याण हो हमारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कर सकूं हमारा महादेव तुम हो। तुझे कर सकूं नमन भी, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। तुझे कर सकूं नमन भी, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। कर हो सके नमन तो, कर हो सके नमन तो, सौभाग्य है हमारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कर सकूं हमारा, गुरुदेव तुम्हीं हो। मुझे का सहारा, दूजा दीदी बरखा आनंद जी को बिल्कुल शांतचित्त हम आप सभी रहे। यह हमारे आपके लिए यह क्षण बिल्कुल शांतचित्त रहने का है, कुछ सुनने का है, समझने का है और यहाँ से शिव को अपने साथ लेकर जाने का है। तो हम आमंत्रित करते हैं दीदी बरखा आनंद जी को इस मंच पर। सुनिए इनको, इनका जीवन साहब दीदी के संकल्प के लिए समर्पित है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर साहब दीदी के संकल्प की स्थापना के निमित्त इनका भ्रमण आरंभ है। हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। इनके लिए विषय है आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे दीदी बरखानंद जी। आइए हम आप सभी गंभीरता से इनको सुनते हैं। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता सहस्त्र के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा
माँ लीला मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और किशनगंज जिले के इस स्थान पे उपस्थित, इस नदी के तट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के निमित्त शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है इस स्थान पे, और इसमें सम्मिलित होने के लिए हम सभी गुरु भाई गुरु बहन विभिन्न जगहों से आए हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई महोत्सव का आयोजन करते हैं शिव के शिष्य, तो उसका नाम होता है शिव गुरु महोत्सव, और उसमें शामिल होने वाले सभी शिव के शिष्य होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज और अभी शिव को अपना गुरु बनाया होगा। बहुत ऐसे भी होंगे जो सालों से महादेव को अपना गुरु बनाकर इस रास्ते पे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी परिस्थिति है। महागुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, विश्व गुरु जगत गुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी महादेव, सदगुरुओं के गुरु भी महादेव। यानी गुरु और शिष्य परंपरा में जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, आदि गुरु के रूप में शिव दिखते हैं। और भारत का जो साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य, उसमें गुरु और शिष्य परंपरा में प्रथम गुरु शिव को कहा गया है और प्रथम शिष्य मां भवानी को स्वयं कहा गया है। यानी शिव की इच्छा, शिव की शक्ति, शिव की इच्छा जो है उसी को शक्ति कहा गया, और मां भवानी उस शक्ति का अक्षर स्रोत, उनको कहा गया कि वो प्रथम शिष्य हैं। और जितने भी तंत्र पे आधारित या अध्यात्म पे आधारित ग्रंथ किताबें हैं, उन सब में इसी बात का जिक्र है कि वो मूलतः महादेव और भगवती के संवाद पर ही आधारित है, जिसका जिक्र साहब श्री ने अक्सर किया कि मां भगवती कहती है महादेव से, ओ महादेव, हे महादेव, तत्व क्या है? और महादेव कहते हैं भगवती को कि तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम, समर्पण, ये सब सुंदर कितने लगते हैं, लेकिन इसके भाव में जाना, इसकी स्थिति में जाना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि हम भी विचार करते हैं, हम भी इच्छा करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में बल नहीं, और महादेव की इच्छा में इतना बल है कि सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है। इंसान भी इच्छा करता है, लेकिन इंसान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि एक इच्छा किया, उस इच्छा की पूर्ति हुई, तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। एक विचार आया, उस विचार पे अभी खड़े हुए ही थे कि दूसरा विचार भी आ गया। यानी इंसान की इच्छा की पूर्ति तो होती है, लेकिन उसकी पूर्ति होने के बाद उसका मन शांत नहीं होता, मन आनंदित नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जैसे हमने कभी पढ़ा है या सुना है
कि एक राक्षस हुआ करता था रक्त बीज। रक्त बीज को जब भी मारा जाता था तो जितनी रक्त की बूंद उसकी गिरती थी धरती पे, हर एक बूंद से उतने ही नए नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। साहब ने इंसान की इच्छा की तुलना भी उसी से की। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छा जो है वो रक्त बीज की तरह खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, और उस इच्छा की पूर्ति के बाद भी उसका मन शांत नहीं, उसका मन आनंदित नहीं। तो आखिर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिस इच्छा को करने के बाद इंसान को आनंद की प्राप्ति होती है, या उसका मन शांत हो जाता है, या उसके मन में जो ये रक्त बीज की तरह इच्छा पैदा हो रही है वो खत्म हो जाती है। एक ही इच्छा, एकमात्र इच्छा, उस परमात्मा से मिल जाए हम। और परमात्मा से मिलेंगे कैसे? कोई गुरु होगा। गुरु और शिष्य परंपरा में शरीरधारी गुरुओं की भी लंबी श्रृंखला है। बहुत जगहों पे आज भी शरीरधारी गुरु हैं। कुछ सही में अच्छे हैं, कुछ ऐसे गुरु तो आज भी हैं जो ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन पूरी तरह इस काम को करने में जो गुरु और शिष्य परंपरा चली आई है प्राचीन समय से, उसमें अब अभाव है, कमी हो गई। वैसे गुरु नहीं और वैसे शिष्य भी नहीं। आज जगत भारी है और शिव हल्के हो गए। तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी शरीरधारी गुरु ऐसा नहीं है जो हमको शिव तक ले जाए, तो स्वयं शिव को ही उस कुर्सी पे बैठना पड़ा। नतीजा है कि ये हम सबका सौभाग्य ही है, परम सौभाग्य है कि इस जगत में हमारा आपका जन्म उस समय में हुआ जिस कालखंड में शिव स्वयं गुरु है और शिव के शिष्य साहब श्री हरिकानंद जी का अवतरण भी शरीर में हुआ। हमारी आपकी आंखों ने शिव की शिष्यता को मानव शरीर में उतरते देखा है, चलते देखा, लोगों में संचरित करते देखा है, और उनकी वाणी को हमने अपने इन कानों से सुना। हमारी आंख की एक क्षमता है, कुछ दूरी के बाद हम नहीं देख पाते। हमारे कान की भी क्षमता है, कुछ दूरी तक आवाज जाती है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करती। आज इस मैदान में अगर ये माइक न लगा हो, ये लाउड स्पीकर न लगा हो, तो मैं कितने भी जोर से कहूँ, थोड़ी दूर तक ही आवाज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकेगी। यानी इन सारी चीजों की, देखने की, सुनने की, छूने की, सारी चीजों की, सारे ज्ञानेंद्रियों की एक क्षमता है। कुछ दूरी के बाद यह क्षमता खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं कि अरे वो महादेव तो कण कण में है। इस सृष्टि की इच्छा में, यानी शीर्ष इच्छा में शिव की ही तो इच्छा है। कण कण में है वो शिव, लेकिन क्या हमारी आंखें उस शिव का दर्शन कर पाती हैं? हम देख पाते हैं, हम महसूस करते हैं, हम एहसास करते हैं, हाँ महादेव आप हैं। महादेव से जो हमारा रिश्ता है, एक शिष्य का भाव अपने गुरु के भाव से मिलता है, इस मिलन को हमारा दिल महसूस करता है। लेकिन ये हम देख नहीं पाते इन आंखों से। उसके लिए आंतर ही होना पड़ता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु भी हो और कोई शरीरधारी शिष्य भी हो, उस गुरु का ध्यान भी जो शरीर में है, उसका ध्यान भी बंद आंखों से ही होता है। खुली आंखों से ध्यान नहीं हो पाता। और जगत गुरु शिव वो गुरु हो और हम शिष्य हो, तो उनका ध्यान भी मन से ही होगा, यानी आंतर गुरु ही होना होता है।
शिष्य को अपने गुरु से मिलने के लिए अपने मन को उनके मन से जोड़ना होता है। गुरुमुख होना, गुरुमुख होना जो ये एक शब्द है जो हमारे समाज में और हमारे संस्कृति में काफी प्रसिद्ध है ये शब्द कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप। गुरुमुख का अर्थ होता क्या है? गुरुमुख होना यानी मेरे मन का उस गुरु की तरफ उन्मुख हो जाना, मुड़ जाना। किसी विशेष दिशा में अगर एक व्यक्ति का विचार या उसकी इच्छा घनीभूत होती है, गहरी होती है, तो उस सोच में, उस विचार में, उस भाव में परिणाम होते हैं। शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, ये दुनिया बनी, और शिव की ही इच्छा घनीभूत होकर इस धरती पे आई है। तो देखिए ये धरती कितनी सुंदर है। और जहां देखिए आज शिव की चर्चा हो रही है, तो इस स्थान पे, इस जगह पे बैठे उसी गीत के बोल याद आते हैं जो अक्सर साहब और मां नीलमानंद सुना करते थे कभी कभी। कोई ऐसे गीत हुआ कर किए जिसको उन्होंने काफी पसंद किया। उससे निकट एक बोल है कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये नदियां, ये गुरु की चर्चा, ये साहब दीदी और तुम, वो जो शिव की बात करते हैं, वो जो शिव की बात सुनते हैं। आज हम में से हर एक व्यक्ति जब उस दिन को याद करता है जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था, हमारे साहब कहते हैं कि याद कीजिए कभी उस दिन को भी जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। कितने अच्छे मन से बनाया था, क्या सोचा था? किसी ने आपसे कहा था कि महादेव को अपना गुरु बनाओ, शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, और आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। कभी आपके मन से ये पुकार उठी थी, आपने साहब और दीदी का साथ लिया था और महादेव की तरफ चलने का वादा किया था। मन जिसका गमन करना स्वभाव है, चलना जिसका स्वभाव है, कभी भी रुकता नहीं और सबसे तीव्रगामी है, यानी सबसे तेज चलता है। वो मन जब शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ता है और उसके मन में शिष्य भाव जगता है, प्रकट होता है, तो उसका मन शिवगामी होता है, यानी शिव की तरफ गमन करता है। और जब शिव की तरफ गमन करता है तो आदमी का स्वभाव है कि वो जिसके बारे में बात करता है, जितनी बात करता है, उसका मन भी उसी की तरफ होने लगता है। संकीर्ण की बात करने वाले का मन भी संकीर्ण हो जाता है। विराट की बात करने वाले का मन भी विराट होता है, और शिव की बात करने वाले का मन भी शिव होता है, शिव से कम नहीं होता। क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं हमारा मन उसी से भर जाता है। जो शिव की बात करता है, शिव के लिए करता है। आपने कभी भी उस गुरु भाई को या उस गुरु बहन को बैठकर किसी की समीक्षा करते नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो शिव के लिए चल रहा हो वो बैठकर ये बात कर रहा हो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत, कौन शिव का शिष्य हुआ है और कौन नहीं हुआ, ये उसका विषय ही नहीं है। जिसने खुद में शिव को अपना मानने का जो वादा किया है, उस वादे पे वो चल रहा है, और उसकी एकमात्र मंशा यही होती है कि दुनिया भी उस रास्ते पे चले जो शिव ने चाहा, जो साहब और दीदी ने चाहा। और उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहा
कि तुम नहीं तो कोई नहीं। अभी भाई आलोक जी एक भजन गा रहे थे, गुरुदेव एक तुम ही हो मुझे शिष्य का सहारा। जब से मैं शिष्य का शिष्य हुई, इस गीत को मैंने कितनी बार सुना। उस समय तो अक्सर शिव चर्चाओं में यही गीत बजा करते थे, हे महादेव मैं अधम हूँ खला ज्ञानी, तेरी महिमा मैंने न जानी, छारी चरण की तो जाऊं तिहारे। और ये भजन भी जो अभी बज रहा था, जो वो गा रहे थे, इस भजन की एक एक पंक्ति, एक एक इसके बोल शिष्य की कृतज्ञता से भरे हुए हैं। शिष्य जब कृतज्ञ होगा, झुकेगा अपने महादेव के लिए, तो वो क्या बोलेगा? तेरी चर्चा कर सकूं मैं, या तुझसे दया मांग सकूं, या तुझको नमन कर सकूं, तुझको नमन कर सकूं, इस योग्य मैं नहीं हूं। तेरी चर्चा कर सकूं, इसकी बिसात नहीं है मेरी। क्योंकि शिव का शिष्य समझता है कि महादेव की ताकत काम कर रही है, गुरु का आदेश ही सामर्थ्य लाता है। निर्बल साधक, निर्बल शिष्य जिसकी बोली कोई नहीं सुनता, जब वो शिव से दया मांगकर शिव की बात करता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। वो उस व्यक्ति को नहीं सुनती, वो उस व्यक्ति के द्वारा बोले जा रहे शिव की महिमा का गान सुनती है। शिव गुरु होकर कैसे उतरते हैं धरती पे, कैसे दिल और प्राण में छा जाते हैं, और शिष्य कैसे शिव भाव में भर के इस रास्ते पे गमन करता है, वो उसको सुनता है। तो तेरी चर्चा कर सके हम, इतनी विशाल हमारी नहीं है। लेकिन इस मंच पे जो गुरु का मंच है, न कोई यहाँ विद्वान है, न कोई यहाँ गुरु है, न कोई यहाँ वरिष्ठ है, न कोई यहाँ पुराना है, अगर कोई पुराना है, अति प्राचीन कोई है, शिव स्वयं है। एक तरफ वो शिव अति प्राचीन है और एक तरफ वो शिव नित्य नवीन है। अभी अभी सब हो जाता, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, यानी हर वो पल जो शिव भाव से भरा है हमारे जीवन में नित्य है, नवीन है, सुंदर है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। और ये सोच, ये विचार जो साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से इस धरती पे उतरा, इस सोच में ताकत है, इस विचार में ताकत है, इस सोच पे चलने वाले में वही ताकत है, इस विचार को आगे लोगों तक बढ़ाने में भी वही ताकत है जो साहब ने सबको दिया। जिस तरह शिव ने कभी भेद नहीं किया, महादेव ने कभी भेद नहीं किया कि कौन अपना है और कौन पराया है, उसी तरह शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी कभी ये भेद नहीं किया। जिसने शिव की बात की, जिसने शिव के कार्य में अपना योगदान दिया, अपनी सहभागिता दी, साहब हरिंद्रानंद जी ने उसके गहरे अंधेरे में परी चेतना को हाथ बढ़ाकर खींचा है गुरु की रोशनी में। आज हमारे मन रोशन है शिव से, शिव के उजाले से। जब जब इस धरती पे मन में उजियारा छाता है, मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे धूल न जमने पाए। ये मन जो उजियारा हुआ है महादेव की दया से, हमारे कृत्य से, या किसी की बात से, या किसी के कुछ समझाने से हम ऐसा ना हो कि अपने रास्ते को भूलकर भटक जाए और जाना था इधर और जा रहे हैं इधर, ऐसा ना हो जाए। तो इस उजले मन पे, जिस मन में शिव का वास होता है, ऐसा ना हो जाए कि धूल जम जाए। इसके लिए महागुरु महादेव से हम सबको पहला सूत्र, जिसमें दया मांगने की बात की गई है, दया मांगने की जरूरत है, ताकि महादेव की दया हो कि हमारा मन धरती के इन चीजों में ना फंसे,
जब शिव की चर्चा करने जाइए तो लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐसा ना हो कि मन उसमें फंस जाए। महादेव आपको प्रणाम हो सके, महादेव आपकी दया की बारिश हो जाए, इसके सिवा एक शिष्य के जीवन में और कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जब शिव से मिलने की इच्छा जागृत होती है तो उसके मन में जो धरती के लिए आकर्षण है वो न्यून होता है, कम होता जाता है, महादेव का आकर्षण बढ़ता जाता है। गुरु शब्द की एक परिभाषा है, गुरु शब्द की एक व्याख्या है, जो धरती के लोगों ने जिसकी व्याख्या की धरती पे प्राचीन समय से। गुरु शब्द की व्याख्या है कि वो जो अंधेरे में पड़ी चेतना को रोशनी में ले जाए, उजाले में ले जाए, यानी उस चेतना को जो अंधेरे में भटक रही है उसको उजाले में ले आने वाले को गुरु कहते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि गुरु शब्द की एक व्याख्या और है, गुरु वो जो मन पे भारी हो, गुरु यानी जिससे गुरुत्वाकर्षण बना, यानी भारी चुंबक की तरह जो खींचता है आपको। अगर धरती में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं सकते। आकाश में जो जाते हैं अंतरिक्ष में वो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता तो वो उड़ते रह जाते हैं। धरती पे जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल पाते, इसके लिए कि धरती हमें अपने चुंबक में खींचती है तो हम चल पाते हैं। आध्यात्म भी एक रास्ता है, इस रास्ते पे चलने वाला तभी चल सकता है इस रास्ते पे जब गुरु का भाव उसके मन पे भारी हो, जगत के रिश्ते हल्के हो जाए और गुरु भारी हो जाए तो वो शिष्य जगत में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए, तमाम परेशानियों और उतार चढ़ाव में रहते हुए भी उसके मन में हर पल महादेव की याद रहती है, महादेव की ही स्मृति। उन्हीं के बाद सुबह आँख खुली तो और रात में आंखें बंद होती हैं तब, और नींद में भी जिसके शिव हैं। साहब ने कहा ऋषि वही है, साधु वही है जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। आइए हम सभी जो आज इस महोत्सव में शामिल होने आए हैं, अगर यहाँ के किसी गुरु भाई गुरुहन के द्वारा कोई जिज्ञासा आई हो तो जितना भर साहब से सुना है, जाना है, कितने जन्मों के लिए उतना ही पर्याप्त है, लेकिन तब भी उतना भर उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम सभी। लेकिन इस मंच पे कोई विद्वान नहीं है, शिव स्वयं गुरु है और हम भी शिष्य हैं। शिष्य सीखता है, सीखने वाले को कहा जाता है शिष्य, और गुरु के अनुशासन में रहने वाले को कहा जाता है शिष्य। तो आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, साहब श्री को शिव चर्चा करने वाला संदेश कब और कैसे आया? साहब को शिव चर्चा करने वाला संदेश, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सुधार कर रहे हैं। साहब को शिव का संदेश आया था, लेकिन उस संदेश में ये आवाज आई थी कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। इसमें सिर्फ शिव की चर्चा नहीं थी, इसमें इस संदेश में पूरी तरह शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाने की बात कही गई। साहब ने एक बार कहा कि मैं शिव को गुरु बनाकर, यानी 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाकर वो तो शिव की तरफ जा रहे थे, शिव उनके गुरु हुए, वो शिव के शिष्य हुए, और शिव का शिष्य शिव की तरफ चल रहा था। शिष्य अपने गुरु की तरफ ही चलता है, अपने गुरु से ही मिलता है। लेकिन
शिष्य के जीवन में उस दिन परिवर्तन होता है जब उसके गुरु का आदेश आता है। और आपने तीनों सूत्रों में सुना होगा कि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म कहा गया। कर्म यानी एक ऐसा काम जो गुरु के आदेश के अनुसार करना है, और इसी को करने में गुरु की दया भी छिपी है। गुरु दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। साहब उस समय मधेपुरा में मजिस्ट्रेट थे। सन 1982 से उन्होंने शिव की चर्चा कमरे के बाहर करनी शुरू कर दी, और 1986 में जब वो बेगूसराय आए पटना जाने के क्रम में, तो जिस रात्रि वो रुके वहां, उसी की सुबह अमृत वेला यानी सूर्योदय होने वाला था। सूर्योदय हुआ भी नहीं था, और जिस अहाते में वो बैठे थे, उस अहाते में बैठे हुए उनके मन ने उस आवाज को सुना, जिस आवाज के साथ इनकी कुछ देर बातचीत होती रही। आवाज ने कहा कि तुम क्या करते हो? हम में से किसी से अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपका उत्तर होता है इस लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं, आप उसी का उत्तर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं मैं मास्टर हूँ, आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ। और जिस दिन ये आवाज आई थी, जिस आवाज ने पूछा था साहब से, उस दिन साहब डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो साहब कहते हैं कि मेरे मुख से यही उत्तर निकला, अनायास अपने आप ये उत्तर निकला कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। देखिए, ये उत्तर ही ये परिभाषित करता है कि उनके मन पे भारी कौन था उस समय। अगर मन पे ये भारी होता कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो वो उत्तर देते कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और उसी बातचीत में अंत में ये कहा गया कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब भैरवानंद जी ने क्या किया था? उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था, और दूसरों को भी वो कहते थे कि तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं। सिर्फ कहते नहीं थे, ये भी नहीं कहते थे कि मैं कहता हूँ इसलिए मान जाओ। वो कहते थे, उस समय प्रारंभिक समय में, उस समय स्टीकर बनाए जाते थे, लोगों को दिए जाते थे, और शिव चर्चाओं में भी साहब ने यह कहा कि मैंने परीक्षा की है कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी मैंने सीधे विश्वास नहीं किया, मैंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। मैंने सीधे विश्वास नहीं किया था कि शिव गुरु है। मुझको तो लगा था कि यहाँ फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन महादेव ने ये एहसास कराया कि मैं आज भी गुरु हूँ, लेकिन मेरे शिष्य ही नहीं बन रहे लोग, तो मैं करूँ क्या? जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हुए हैं शिव। जगत के लोग अगर शिष्य नहीं बनेंगे तो वो गुरु के रूप में कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के रूप में वो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके पास जाता है शिव, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर के रूप में वो विवेकपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? करुणा तो महादेव के कण कण में उन्हीं की करुणा है, लेकिन गुरु के रूप में वो दया करते हैं, और दया उनकी पाने के लिए, उनकी दया हो सके हम पे, इसके लिए शिष्य भाव देना होगा।
शिष्य भाव मतलब क्या? पति है, पत्नी का भाव न हो तो पति का भाव है, लेकिन अगर पत्नी का भाव ना होगा तो रिश्ता नहीं बन सकता। यानी दो सत्ता में पैदा हुआ लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाव पैदा ही नहीं हुआ। माँ का भाव है, लेकिन अगर पुत्र का भाव ही नहीं है तो माँ और बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्त है, एक व्यक्ति दोस्ती का भाव लेकर खड़ा है, दूसरा दुश्मनी का भाव लेकर खड़ा है। दोस्ती भी नहीं हो सकती और पूरी तरह दुश्मनी भी नहीं हो सकती। यानी दो सत्ताओं में पैदा हुई चीज, लेकिन जो रिश्ता सामने है उसके अनुसार अगर भाव पैदा नहीं हुआ तो भाव पे ही रिश्ते बनते हैं, रिश्ता नहीं बन सकता। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु भाव है उधर से, लेकिन शिष्य भाव अगर इधर से नहीं होगा तो गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं बन सकता। और ये भाव में बने हुए रिश्ते हैं, भाव ना हो तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। विचार कुछ देर के लिए तो ठीक होते हैं, विचार अगर गहरे होते हैं तो भाव बनता है, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति बनती है। मैंने सुना है, ये आपने भी सुना होगा। अक्सर मेरा मन ये सोचता है, आपका सोचता है या नहीं मुझको नहीं पता। साहब ने हमेशा कहा कि विचार दिमाग में पैदा होता है, विचार मस्तिष्क में प्रवेश करता है, लेकिन वो जैसे ही दिल में प्रवेश करता है भाव बन जाता है। विचार भाव में बदलता है, भाव भी गहरे होते हैं, बार बार ये भाव कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्य हूँ, ये भी जिस दिन गहरा हो जाता है उस दिन प्रेम में बदल जाता है। विचार टूट सकता है, भाव भी टूट सकता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। और प्रेम का भी जब प्रेम भी गहरा होता चला जाए तो प्रेम का सर्वोत्तम कहा गया कि भक्ति होती है। भक्ति की क्या परिभाषा है इस दुनिया में ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन जितना भर मैंने साहब के सानिध्य में रह के समझा है, भक्ति का तो अर्थ ये होता है कि भक्त अपने आराध्य के लिए समर्पित होता है। जो उसका इष्ट चाहता है वही भक्त चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसे दृष्टांत है, ऐसी कहानियां हैं जिसमें शिव के भक्त भी जो हुए उन्होंने भी शिव से मांगा, शिव से चाहा। क्या? जैसे उदाहरण है, रावण बहुत बड़ा भक्त माना गया शिव का, रावण शिव का भक्त, लेकिन उसने भी शिव से मांगा। भक्त है वो, भक्त तो उसमें खुश होता है जिसमें उसका इष्ट खुश है, जिसमें उसका आराध्य खुश है, लेकिन उसने भी मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? शिव को चाहा और मांगा भी तो क्या मांगा? तीनों लोगों का मैं अधिपति बन जाऊं, सोने की लंका में लिखो। सोने की लंका एक धरती की चीज है, मतलब सोने का मूल्य तो यही तक है, इसके आगे तो सोने का कोई मूल्य नहीं। इस धरती को देखिए ना, यहाँ भारत है तो रुपया चलता है, बस बगल में नेपाल है, वहाँ चले जाइए आपके रुपए का कोई मूल्य नहीं। एक धरती से थोड़ा देश बदल जाए तो रुपए का मोल खत्म हो जाता है, और सोने का क्या मोल? तो मांगा उसने, तीनों लोगों का अधिपति बन जाओ, सोने की लंका में डूब जाए। महादेव तो महादेव है, जिसने जो चाहा है दिया है, ये जानते हुए भी दिया है कि सामने वाले का बहुत भला, लेकिन उसने मांगा है, भक्त मांगा है तो महादेव ने दे दिया। ज्ञान नहीं मांगा तो संभाल नहीं पाया। तो भक्त में भी जितने भी शिव के शिष्य हुए, कोई शिष्य ऐसा भी हुआ जो सूरज की रोशनी से जो सोने में यानी स्वर्ण बनाने वाले भी शिष्य हुए शिव के। ऐसे भी हुए
जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। दधीची शिव के शिष्य जब दुनिया के लोगों को, देवताओं को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी भी ले लो। ऐसे भी शिव के शिष्य हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के शिष्य हुए। सबने शिव से मांगा, सबने शिव से कुछ न कुछ लिया। प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में भी मांगा, लिया। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पे आए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि न्यूनतम व्यवस्था में आनंद से रहा जा सकता है। अगर शिव तुम्हारे हैं तब, अगर महादेव तुम्हारे हो सकते हैं तब। और उन्होंने ये भी दिखा दिया अपने आचरण से, और कहा भी मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है। भक्त भी ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने शिव को चाहा लेकिन शिव से भी चाहा। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को चाहा तो शिव से कुछ नहीं चाहा, शिव को क्या दे सकते हैं ये चाहा। तो मुझको लगता है कि एक दिन धरती इसकी व्याख्या भी करेगी कि जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा, जब भक्ति भी गहरी होती है तो उसका नाम क्या होता है, उसको किस नाम से पुकारेंगे इस धरती के लोग। जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने धरती के लोगों को शिव का दान दिया है, शिव शिष्यता बांटी है, उन्मुक्त मन से बांटी है। ये चाह है कि हर जीव शिव हो जाए, ये चाह है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो जो शिव का नाम लेता है। जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा तो उसका नाम होता है शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसके सिवा भक्ति का चरमोत्कर्ष इस धरती ने कभी नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा था। आगे दुनिया देखेगी या नहीं ये मुझको नहीं पता। तो जो उन्होंने चाहा है हम सभी शिव के शिष्य वो करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जो उन्होंने चाहा, शिव ने जो चाहा, साहब ने वो चाहा। हमने साहब को देखा शिव शिष्य के रूप में, तो हम वो चाहें जो उन्होंने चाहा। और उन्होंने ये कहा कि हम शिव की तरफ जाए, शिव के पास जाए, शिवगामी हो जाए। बस इतना ही जो गुरु का आदेश मिला है उनको, उसमें ये बात नहीं थी कि शिव की चर्चा हो, लेकिन साहब ने कहा कि शिव की कथा का प्रचलन है, शिव की चर्चा का नहीं। आज तक प्राचीन इतिहास उठाइए तब से, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो और चाहे ये 2024 का ये समय, आज तक में कहीं भी शिव की कथा का तो प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा का इस शब्द का प्रयोग पहली बार शिव की शिष्यता में ही हुआ और साहब और दीदी के माध्यम से ही हुआ। दया मांगनी है, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया मांगनी है, ये शब्द सिर्फ शिव की शिष्यता में ही ये प्रयोग किया गया। और मन मेरा नमन करेगा, किसी भी चीज से कर सकते हैं आप, जो आपको है वो आपके पास है। आप नमः शिवाय से कर सकते हैं तो करिए, नमः शिवाय से भी नहीं कर सकते तो जो समझ में आता है प्रणाम करने की जैसी विधा वैसा करिए। लेकिन परिणाम तभी होंगे जब हम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के अनुसार शिव शिष्यता में चलेंगे। अपने अपने अनुसार चलेंगे तो परिणाम नहीं मिलने वाला है। न मेरे अनुसार चलने की जरूरत है, ना किसी और के अनुसार चलने की जरूरत है। जरूरत बस इतनी है, जिसने शिव को जमीन पे उतारा वो हरिंद्र है हमारा, आपका, सबका, जिसने शिव को जमीन पे उतारा और उनके अनुसार हम चले। मौसम तो खूबसूरत है,
और खूबसूरत इसलिए है कि ये महादेव की दी हुई चीज है ना। भैया अनु जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन पहले लगा कि जैसे पंडाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से गुरु भाई जो कन्हैया सिंह है उन्होंने जब फोन पे ये कहा, देखिए मैंने अभी ये कहा आपको, ताकत न हम में है ना आप में, ताकत उसमें है जिसके आदेश पे हम आप चलते हैं और उन्हीं की ताकत काम करती है। तो उस दिन धूप इतनी तेज थी कि बैठ नहीं पा रहे थे। आज सुबह से कुहासा ऐसा हो गया कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी शिव कैसे से नदी के किनारे भी रास्ता बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शिव का साथ हो तो नदी का किनारा भी अपना हो जाता है, जंगल भी अपने हो जाते हैं और पहाड़ और आकाश भी अपने हो जाते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। ये धरती देखिए, किसने सोचा होगा कि इस धरती पे शिव के शिष्य आएंगे, शिव की बात होगी, शिव की चर्चा होगी। एक अंतिम जिज्ञासा है। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा, शरीरधारी गुरु और शिव गुरु में क्या अंतर है? शिव शिष्य बनने के लिए क्या मांस मछली जो खाते हैं वो भी शिव के शिष्य हो सकते हैं क्या? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली होगी। शरीरधारी गुरु में और जगत गुरु शिव में क्या अंतर है? शरीर में कोई भी आएगा, कुछ बंधन होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ न कुछ तो होगा। शरीरधारी गुरु भी शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में जो साहब ने बताया, साधना से, मंत्रों के जप से, स्पर्श से, यानी छूकर या अपने पास बैठाकर या साधना बताकर या मंत्र का जप बताकर आपके मेरे मन को पूरी तरफ उन्मुख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और सबके लिए संभव नहीं। आज के इंसान के लिए तो और ज्यादा असंभव है, क्योंकि जिंदगी में हलचल बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, भौतिक आकर्षण यानी जगत का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसमें मन का शिव पे ध्यान लगाना या आसन लगाना, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी बात होती है तो कभी ऐसा हुआ करता था कि साधु जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन अब जंगल इतने कम हो गए कि साधु भी अब जगत में ही दिखते हैं। यानी इस हलचल में शिव का ध्यान हो जाए, ये बड़ा कठिन है, लंबी प्रक्रिया है, श्रम साध्य है, और एक सीमा के बाद शरीरधारी कोई भी गुरु एक सीमा तक तो आपको लेकर जा सकते हैं, आगे उसके महादेव की दया ही आपको खींच सकती है। तो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में साहब ने कहा कि जो जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के आओगे तब मेरे शिष्य होगे। महादेव के पास ये बाध्यता खत्म। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण, किस संप्रदाय के हो, महादेव यानी परम सत्ता के पास ये बाध्यता भी खत्म। क्योंकि जाति हमने और आपने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, महादेव ने नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये हमने आपने बनाए, महादेव ने नहीं। महादेव ने तो सबको अपना अंश ही दिया, सबके अंदर वो शिव का अंश ही है। तो महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया, और वो एक ऐसी सत्ता है
हो जाते हैं, क्योंकि वहां अगर वो नियम लगाएंगे, जगत गुरु शिव अगर नियम लगाएंगे कि जो शाकाहारी है वो सिर्फ मेरे शिष्य बनेंगे, तो फिर बाकी तो छूट जाएंगे। वो अगर नियम लगाएंगे कि सिर्फ इस धर्म के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर वो जगत के गुरु नहीं होंगे। जगत का गुरु, देखिए ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही। शिव की शिष्यता जाति धर्म संप्रदाय से परे की चीज है। कोई भी गुरु परंपरा इन चीजों से परे की चीज ही होती है, चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक। शैक्षणिक गुरु भी, यानी स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु भी अगर गुरु है, तो वहां अपने बच्चे को भेजते समय हम ये नहीं सोचते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वहां गुरु है और शिष्य है, विद्यार्थी है। तो सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यानी जब शैक्षणिक संस्थानों में जाने में, स्कूल में जाने पे बाध्यता खत्म हो जाती है, तो आध्यात्म की धरती पे जगत गुरु शिव के रास्ते पे जो चलेगा, वहां कौन सी बाध्यता काम करेगी? एकमात्र परम सत्ता वो ऐसी है जहां राक्षस भी उसके अपने हैं, देवता भी उसके अपने हैं, जहां इंसान भी उसके अपने, नर लोक, नाग लोक और देवलोक, तीनों लोक जो इस धरती पे कहे गए, वो सब के सब एक समान रूप में किसके अपने हैं? तो शिव के हैं। हम कथाओं में सुनते हैं, हमने सुना है अपने पूर्वजों से, या हमने जो दृष्टांत देखे हैं, सब में यही परिलक्षित होता है कि काल कूट विष भी जिसने पी लिया दूसरों के लिए, दूसरों के हित का जब उठ गया त्रिशूल भी, यानी दूसरों के हित के लिए जब उन्होंने त्रिशूल तक उठा लिए हैं, तो महादेव कैसे हैं इसकी कल्पना तो हम आप कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। न उनके तत्व को जान सकते हैं, तो तत्व न जानते। आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। कि दृश्योसी महेश्वर, हे महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। या दृश्योसी महादेव, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप जो हैं, जैसे हैं, आपको हम सबों का प्रणाम है, क्योंकि आप ही एक है जो सबको गले से लगाते हैं, चाहे वो अमृत शंभु ऐ उरग, उड़ के बल जा गलहार लिंगे शंभु। उरग यानी सांप, सांप भी जो तिरछा चलता है, सांप भी जो जहर रखता है, सांप भी जिसकी प्रवृत्ति है आप बचाइएगा और वो आपको डस लेता है, उसकी ये प्रवृत्ति है। लेकिन वो भी सीने के बल जब महादेव के पास जाता है, महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। तो हम सबके गुरु शिव, जगत के गुरु शिव जब ऐसे हैं, तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। कोई अगर निंदा करता है तो निंदक नियरे राखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको कुछ कहता है, जबकि वो आपको जानता भी नहीं, हो सकता है कोई मुझसे मिला भी ना हो सकता है कोई बात भी नहीं किया हो, वो जानता भी नहीं, लेकिन बहुत दूर बैठ के कोई किसी के बारे में कोई धारणा बना लेता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई
शिव की चर्चा जो साहब और दीदी के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रही है, ये सफल हो। हमारा आपका आना इतना भर भी कर सके अगर कि आपके मन में फैले अंधेरे को थोड़ा भी दूर कर पाए, अगर हमारे आपके मन में महादेव के प्रति थोड़ा भी जागरण हो जाए, अरे शिव भाव जागे थोड़ा तो ध्यान तो खुद ही हो जाता है। दया भी मांग ही लेते हैं और शिव का ध्यान भी कर ही लेते हैं, शिव चर्चा में नमन भी हो ही जाता है, लेकिन शिव भाव जगे तो थोड़ा। आपके ऊपर है कि आप धरती पे महादेव का झंडा बुलंद करेंगे या महादेव का नाम कलंकित होगा, क्या होगा। शिव के शिष्यों के कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि अपने गुरु शिव की बात दूसरों तक हम कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके मन, वचन और कर्म को देखकर दुनिया शिव को अपना बनाती है। तो थोड़ा ध्यान जो दूसरों पे हम देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कभी कभी अपनी तरफ भी देखना होगा हम लोगों को कि क्या मैंने जो शिव के लिए बात कही थी, मैंने जो अपने साहब से ये वादा किया था, हाँ आपने कहा है और शिव मेरे गुरु होंगे, क्या मैं खुद उस रास्ते पे चल रही हूँ? अगर हाँ तो महादेव को माना है आपने, अपने सर को ऊंचा करिए और निसंकोच विभ्रांत होकर इस धरती पे किसी से भी महादेव की बात कहिए। ले भभूत भाव की माथा उछाल कर, ये भाव की शिष्य भाव जो हमारा आपका है, उसमें गुरु भाव जो आ रहा है, उसको अपने माथे को उछाल कर इस भभूत को अपने माथे पे लगा लीजिए और ये मत सोचिए कि क्या खता होगी, क्या अच्छा होगा। खतावार होंगे सबको, अगर खतावार कोई होंगे तो वो शंभु होंगे, अगर अच्छा होगा वो भी शंभु होंगे, क्योंकि हमारे आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम वो शिव का ही जाना जाएगा। इसलिए थोड़ा महादेव से दया मांगिए, महादेव से, साहब और दीदी से आशीर्वाद की याचना के साथ कि इसी धरती पे एक दिन लगभग 9 वर्ष पहले साहब के साथ हम लोग आए सशरीर, और आज भी अपने साहब के साथ, क्योंकि उनके विचार जहाँ जाते हैं वो खुद वहां जाते हैं, अपने साहब के साथ हम सभी आए हैं। मेरे साहब और दीदी की उपस्थिति है, महादेव की उपस्थिति है, तो महादेव हम सब पे दया करें ताकि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव के लिए शिव को चाहे हम, शिव को लेकर आए तो ठीक, नहीं तो शिव को लेकर जाए। बस महादेव से इसी दया की याचना है। आप सब धीरे धीरे अपने घर को लौटिएगा और सुरक्षित लौटिए, महादेव की दया से लौटिए। लौटकर जहां तक संभव हो मनसा वाचा कर्मणा अपने गुरु की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बिहार के कोने कोने में आज शिव की बात हो रही है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कोने अभी बाकी है। तो आग्रह है आपसे कि उन जगहों के बारे में भी सोचिए और जितना भी हो सके जाकर संदेश महादेव का पहुंचाने की कोशिश करिएगा। इसी याचना के साथ कि शिव दया करें हम सभी शिव शिष्यों पे, साहब और दीदी, हम आपसे यही मांगते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहे। ये अद्भुत विधा आपने सिखाई है, हम इस पे चलते रहे, बस इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। चलिए एक भजन का लाभ लेते हैं गुरु भाई मिथिलेश जी अररिया से। एक विशेष सूचना है, दिनांक 23 जनवरी